हेलो मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हेमेंद्र ऑफिशियल पर। आज की कड़ी में हम बात करेंगे माँ दुर्गा के पांचवें रूप यानी कि स्कंद माता की। माँ स्कंद माता आपको खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, आपको अपार धन धान्य का भंडार मिले तथा आपको अपने जीवन में तरक्की दे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। तो आइए आज के एपिसोड में आगे बढ़ते हैं। नवरात्रि की पांचवी देवी को स्कंद माता कहा जाता है। भगवान शिव की अर्धांगिनी के रूप में माँ ने स्वामी कार्तिकेय को जन्म दिया था। स्वामी कार्तिकेय का दूसरा नाम स्कंद है, इसीलिए माँ दुर्गा के इस रूप को स्कंद माता कहा गया है, जो कि प्रेम और वात्सल्य की मूर्ति है। इस देवी की चार भुजाएं हैं। यह दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए है। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता नवरात्रि में पांचवें दिन इस देवी की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूड भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से जाना जाता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित है। इस देवी की चार भुजाएं हैं। यह दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वृद्ध मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। शुभ्र यानी कि सफ़ेद है। यह कमल के आसन पर विराजमान रहती है, इसीलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। शास्त्रों में इसका पुष्कल महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। अतः मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भव सागर पार करने में कठिनाई नहीं आती है। इनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है, यानी चेतना का निर्माण करने वाली। कहते हैं कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत की रचना स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था, जिसका आतंक बहुत बढ़ गया था। लेकिन तारकासुर का अंत कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के हाथों की से ही उसका अंत संभव था। ऐसे में माँ पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद यानी कार्तिकेय को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने के लिए स्कंद माता का रूप धारण किया। स्कंद माता से प्रशिक्षित स्कंद माता से
युद्ध का प्रशिक्षण लेने के बाद भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का अंत किया था। स्कंद माता हिमालय की पुत्री पार्वती है। इन्हें माहेश्वरी और गौरी के नाम से भी जाना जाता है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण पार्वती कही जाती है। इसके अलावा महादेव की पत्नी होने के कारण इन्हें माहेश्वरी नाम दिया गया है और अपने गौर वर्ण के कारण गौरी कही जाती है। माता को अपने पुत्र से अति प्रेम है। यही कारण है कि माँ को अपने पुत्र के नाम से पुकारा जाना उत्तम लगता है। मान्यता है कि स्कंद माता की कथा पढ़ने या सुनने वाले भक्तों को माँ संतान सुख और सुख संपत्ति प्राप्त होने का वरदान देती है। असुर तारकासुर को भगवान शिव से वरदान प्राप्त था कि उसे शिव पुत्र के अलावा कोई दूसरा नहीं मार सकता था। माता सती के आत्मदाह के बाद से शिवजी वैरागी होकर समाधि में लीन थे। इधर सभी देवतागण तारकासुर के अत्याचार से पीड़ित हो गए थे। वे ब्रह्मा जी के पास मदद के लिए गए, लेकिन उनसे कोई मदद नहीं मिली। इन्होंने इतना ही बताया कि तारकासुर का वध केवल शिव पुत्र के हाथों ही हो सकता है। अब समस्या यह थी कि वैरागी भगवान शिव को ग्रस्त कैसे बनाया जाए ताकि उनका माता पार्वती से विवाह हो और शिव पुत्र जन्म ले। कामदेव ने प्रयास किया तो वे शिवजी के क्रोध का कोप भाजन बने। उधर माता पार्वती भगवान शिव को पति स्वरूप में पाने के लिए कठोर तप कर रही थी। अतः भगवान शिव उनसे प्रसन्न हुए और दोनों का विवाह हुआ। दोनों के योग से कुमार कार्तिकेय का जन्म हुआ। कहा जाता है कि कार्तिकेय का जन्म षष्ठी तिथि को हुआ था और उनका एक नाम स्कंद भी है। इस वजह से हर मास की षष्ठी तिथि को संकंद षष्ठी का व्रत रखा जाता है, जो भगवान कार्तिकेय को समर्पित है। शुभ समय आने पर भगवान कार्तिकेय ने देवासुर संग्राम में असुर तारकासुर का वध कर दिया और तीनों लोकों में पुनः सत्य और धर्म की स्थापना हुई। माँ दुर्गा के सभी रूपों में स्कंद माता का ममतामयी रूप है और इनकी पूजा करने से बुद्धि का विकास होता है और ज्ञान की प्राप्ति होती है। सच्चे मन से पूजा करने पर स्कंद माता सभी भक्तों की इच्छाओं को पूरी करती है और कष्टों को दूर करती है। संतान प्राप्ति के लिए माता की आराधना करना उत्तम माना गया है। माता रानी की पूजा के समय लाल कपड़े में सुहाग का सामान, लाल फूल, पीले चावल और एक नारियल को बांधकर माता की गोद भर दे और ऐसा करने से जल्द ही घर में किलकारियाँ गूंजने लगती हैं। स्कंद माता मोक्ष का मार्ग दिखाती है और इनकी पूजा करने से ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। माता जी का यह स्वरूप ममता की मूर्ति, प्रेम और वात्सल्य का साक्षात प्रतीक है। इस देवी की पूजा के दौरान धनुष बाण का अर्पण करना भी शुभ रहता है। स्कंद माता सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी है।
इसलिए माता के चारों ओर सूर्य जैसा अलौकिक तेज युक्त मंडल व्याप्त है। स्कंद माता की पूजा वैसे ही होगी जैसे अन्य दिनों में हम करते रहे हैं, लेकिन स्कंद माता की पूजा कुछ अथवा कंबल के आसन पर बैठकर ही करें। माता जी की पूजा ब्रह्म मुहूर्त में ही करें और स्थापित प्रतिमा या तस्वीर के साथ आसपास कलश पर भी गंगा जल से छिड़काव करें। इसके बाद पूरे परिवार के साथ माता जी का जयकारा लगाएं। माता जी को पीली चीज़ें प्रिय है, इसलिए पीले फूल, फल, पीले वस्त्र आदि चीज़ें अर्पित करें। साथ ही अगर आप अग्यारी करते हैं तो रोज की तरह लौंग, बतासा आदि चीज़ें अर्पित करें। इसके बाद माता रोली, अक्षत, चंदन आदि चीज़ें अर्पित करें। फिर केले का भोग लगाएं। इसके बाद घी का दीपक या कपूर से माता जी की आरती उतारें और जयकारे लगाएं। इसके बाद आप दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं और माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप भी करें। शाम के समय में भी माँ दुर्गा की आरती उतारें। माँ दुर्गा को पीले रंग की चीज़ें प्रिय हैं, इसलिए आप केसर युक्त खीर बनाएं और माता जी को भोग लगाएं। साथ ही स्कंद माता को केले का भी भोग लगाया जाता है। वहीं बुद्धि बल वृद्धि के लिए माता को 6 इलायची अर्पित करें। इसके बाद ब्री स्कंदजन्यः नमः मंत्र का जप करें। बुद्धि बल के लिए यह उपाय दोपहर में शुभ मुहूर्त में करें। स्कंद माता को कमल का पुष्प अति प्रिय है, इसलिए माता को कमल के फूल अर्पित करें। स्कंद का अर्थ होता है ज्ञान को व्यवहार में लाते हुए कर्म करना। स्कंद माता ऊर्जा का वो रूप है जिसकी उपासना से ज्ञान को व्यवहारिकता में लाकर पवित्र कर्म का आधार बनाया जा सकता है। माँ का वाहन सिंह है। स्कंद माता हमें सिखाती है कि जीवन स्वयं ही अच्छे बुरे के बीच एक देवासुर संग्राम है। वह हम स्वयं अपने सेनापति हैं। हमें सैन्य संचालन की शक्ति मिलती रहे, इसलिए माँ स्कंद माता की पूजा आराधना करनी चाहिए। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होना चाहिए, जिससे कि ध्यान, चित्त और वृत्ति एकाग्र हो सके। यह शक्ति परम शांति व सुख का अनुभव करवाती है। अंत में माँ दुर्गा से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आपको माँ दुर्गा खुश रखे। आप दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करें और हमेशा आपके घर धन धान्य का भंडार भरा रहे। सफलता आपके कदम चूमे और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, क्योंकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो लाऊंगा तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। वीडियो पूरा देखने के लिए
आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। माँ दुर्गा हमेशा आप पर अपनी कृपा बनाए रखे। जय माँ दुर्गा।